नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश में लागू कोरोना के सभी प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब शादी में मेहमानों की संख्या की लिमिट को भी समाप्त कर दिया गया है। अब तक सिर्फ 300 लोगों को ही शादी ब्याह में सम्मिलित होने की अनुमति थी। 11 से सुबह 6 बजे तक लगा हुआ नाइट कर्फ्यू भी हट चुका है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस से भी 100% क्षमता से अब इनको पूरी तरह से खोला जा सकता है। प्रदेश के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मेले भी हो सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह भी अब हो सकते हैं। हालांकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अभी भी अनिवार्य है। अब नए आदेश आज से ही लागू हो गए हैं। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस नए आदेश को लेकर के क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, महामारी के समय कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह अब जितनी संख्या की मर्जी हो उतनी संख्या में संपन्न किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी पूरी क्षमता से लोग अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने सम्मिलित हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू भी आज रात से ही समाप्त किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, चलाए जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता से अब संचालित की जा सकेंगी। लेकिन इतना जरूर है, सभी तरह की गतिविधियां हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। तो सीएम शिवराज को आपने सुना, और अब इस फैसले पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं और फिर आपको ग्राफिक के जरिए भी दिखाएंगे कि सरकार ने आखिर क्या निर्णय लिया है। चाहे लगाए हमने कोविड केसेस भी देखे हैं और मौतों का सिलसिला भी निरंतर जारी है। तो सरकार को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज़्यादा की जो हमारी 15 साल से नीचे की आबादी है, उस आबादी को अभी टीका नहीं लगा। तो सरकार को जल्दबाजी में लापरवाही करने की जगह सरकार को इसको चरणबद्ध तरीके से और जब अवलोकन करती और जब अध्ययन करके भी सरकार करती तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो क्या फैसला लिया गया है, एक बार आप ये समझ लें। कोरोना के जो बादल हैं वो अब छट चुके हैं, यानी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं उनको समाप्त किया गया है। मध्य प्रदेश में अब सामान्य तौर पर आयोजन हो सकेंगे। अभी तक जो पाबंदियां लगाई गई थी कोविड-19 को लेकर के, उनको हटाया गया है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना भी जरूरी है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल और अन्य कार्यक्रम जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सभी आयोजन अपनी पूरी क्षमता के साथ हो सकते हैं, यानी कि इस पर अब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। विवाह और अंतिम संस्कार में पूरी क्षमता के साथ लोग शामिल हो सकते हैं, इस पर भी लगी हुई पाबंदी को हटाया गया है। इसके अलावा प्रदेश के जो जिलों में अभी नाइट कर्फ्यू चल रहा था, उस नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। सिनेमा हॉल हो, मॉल हो, स्विमिंग पूल हो, ये सब भी पूरी क्षमता के साथ अब खुलेंगे। इसमें जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब, ये सब पूरी क्षमता के साथ अब खुल सकते हैं, यानी कि इसमें अब कोई पाबंदी नहीं है।
स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस भी अब अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसके अलावा जो वैक्सीनेटेड दुकानदार हैं, ये अगर कोई मेले का आयोजन हो रहा है तो वहां पर दुकान लगा सकते हैं, लेकिन उनको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, जिसमें कोरोना को लेकर के जो पाबंदियां लगाई गई थी उसको कुल मिलाकर के अब हटाया गया है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि अब सामान्य तौर पर जो आयोजन पहले हुआ करते थे कोविड से पहले, वो अब आपको देखने को मिलेंगे। तो कोविड-19 को लेकर के जो पाबंदियां थी उनको हटा लिया गया है, लेकिन इन पाबंदियों को हटाने के बाद ही इसको लेकर के जो राजनीति है वो भी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल इसको लेकर के उठाए गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सनवर पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अवनीश बुंदेला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अवनीश बुंदेला जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सनवर पटेल जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो पाबंदियां थी कोरोना को लेकर के उनको फिलहाल अभी हटा लिया गया है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि इसको चरणबद्ध तरीके से आप लोगों को खत्म करना चाहिए था। जिस तरह से आप लोगों ने खत्म किया है, ये कोविड के केसेस को बढ़ा सकता है। आपके पहला रिएक्शन में इसके ऊपर चाहूंगा, सनवर पटेल जी। बहुत ही खुशी की बात है, हमको स्वागत करना चाहिए इस निर्णय का कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जान के साथ जहान बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देखिए, आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी बुरहानपुर में गए और एक बैंड का व्यवसाय करने वाले, बारात में जो लोग अपना रोजगार चलाते हैं, उस व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति के घर पर रात रुके, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। और आज जब कोरोना के केसेस मध्य प्रदेश में हमारे सामने हैं, उनकी नगण्य स्थिति हमारे सामने जिलेवार है, तो ऐसे में यह निर्णय लेना स्वागत योग्य है। लेकिन साथ में जो व्यवहार है वो हमारा कोविड के अनुसार होना चाहिए। ये भी कहा है, मास्क का हमको उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हमको ध्यान रखना चाहिए, ये कहा है। और कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का काम है सिर्फ विरोध करना। जब लॉकडाउन लगता है तो कांग्रेस विरोध, जब लॉकडाउन हटाया जाता है तो विरोध, जब छूट दी जाती है तो विरोध कि ज्यादा छूट मिलना चाहिए, जब ज्यादा छूट मिल जाती है तो विरोध कि कम मिलना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस को तय करना चाहिए कि उनका विरोध किस प्रकार से होना चाहिए, रचनात्मक कार्यों में उनको साथ आना चाहिए। अवनीश बुंदेला जी, जवाब दें। ये जो कह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि वो विरोध करना जो है वो भाजपा की आदत है। क्योंकि अगर विपक्ष किसी चीज का सुझाव दे रहा है तो भाजपा उसमें सदैव वाद विवाद करती है, मतलब उनको विपक्ष की कोई बात सुनना पसंद नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान में देश में 1,28,000 कोरोना की एक्टिव केसेस हैं। कितने? 1,28,000, कम नहीं होते हैं। और इसके अलावा 4 लाख केसेस वो हैं जो क्वारंटीन है। तो आप समझे इस बात को। और देखिए, रेलों का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन, बसें, रोड खुली हुई है, सीमाएं खुली हुई है, फ्लाइट आ जा रही है, सीमाएं खुली हुई हैं, फ्लाइट आ जा रही हैं। तो हमारी चिंता इतनी है आयुष जी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस विभीषिका से हम थोड़े से बाहर आए हम दोबारा उस स्थिति में फंस जाएं। क्योंकि शिवराज जी की तो आदत है, शिवराज सरकार की, हर बात में राजनीति करना और हर बात में अपना महिमा मंडन करना। जब किसी प्रदेश में अप्रैल माह में सिर्फ 1.5 लाख लोग मरे हैं, हमने स्वयं देखा कि किस तरह से शमशान घाटों पर शव जलाने के लिए स्थान भी नहीं मिला, वेटिंग रहती थी घंटों घंटों की, मतलब 24-24 घंटे शवों को जलाने के लिए वेटिंग में खड़ा किया जाता था। तो इससे साफ जाहिर होता है जिसने भोगा है, जिसके घर परिवार का मुखिया, मुख्य आदमी या कोई भी एक सदस्य छोड़कर गया है, जिसकी मृत्यु हुई है, उससे आप पूछें। हमने शिवराज सरकार का कुप्रबंधन अपनी आंखों से देखा आयुष जी। हमने इसी प्रदेश में देखा है रेमडेसिविर की कालाबाजारी के 70-70 हजार रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बिचे। हमने बेडों की कालाबाजारी देखी है। हमने ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्याओं को भी देखा है। उसके बाद सरकार की, कहते ना, निष्क्रियता कह लें या असंवेदनशीलता कह लें, कि यह भी सुना है कि कहते ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। यह शर्मनाक विषय है। इसलिए हमारी चिंता है कि हम इसके अनलॉक के कतई खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरह से लॉकडाउन आवश्यक था,
लोगों को बचाने के लिए, जानमाल की सुरक्षा के लिए अनलॉक भी आवश्यक है, क्योंकि लोगों के व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं, स्कूल बंद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे आज बताएं, इस बात की गारंटी कौन ले, क्योंकि मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। पिछले 1 महीने की बात करें, इसी मध्य प्रदेश में 2 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। तो मौत का सिलसिला आप मुझे बताएं, अगर रुका हो तो मुझे बताएं। तो मुझे सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जी ये इंश्योर करें, विश्वास दिलाएं हमको कि आपके इंतजामात क्या हैं, क्योंकि बाद में तो आप कह देते हैं कि भैया आत्मनिर्भर हो जाओ, ये तो नई बीमारी है, हम क्या करें, भगवान भरोसे। तो ये सारी, क्योंकि हमने देखा इस देश का प्रधानमंत्री का हमने, ठीक है सनवर जी से मैं इसका जवाब लेता हूं, क्योंकि आपने ये भी कहा कि अनलॉक भी जरूरी है लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी फिर लेनी चाहिए। सनवर जी जवाब दें। निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ आयुष जी ये निर्णय लिया गया है, और हमारे विद्वान जो साथी आज बैठे हैं अवनीश बुंदेला जी, मैं उनको बताना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने उस महामारी का भी सामना किया। न केवल सामना किया, खुद मुख्यमंत्री जी से लगा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से लगाकर तो तमाम मंत्री लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की जान बचाते हुए खुद संक्रमित हो गए, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने का प्रयास किया है। हर जिले में एक मंत्री को तय कर दिया गया, और वो जिले में जब तक रहा तब तक इस बीमारी पर कंट्रोल न पाया गया। लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस घर में मौत हुई है उससे दुर्भाग्यशाली कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये संवेदनशील सरकार है, इसने जान लगा दी अपनी। मुख्यमंत्री खुद संक्रमित हो रहे हैं 2-2 बार। ये कौन से मुख्यमंत्री है जो खुद संक्रमित हो जाए अपनी जनता की जान बचाने के लिए? ये कौन से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी जो 2-2 बार संक्रमित हो जाए? ये संवेदनशीलता है साहब। रही बात आपने कहा, और ये प्रबंधन है, और रही बात आपने कहा अवनीश जी, आपके विद्वान में रेमडेसिविर का मामला आया, किसी को बख्शा नहीं गया। देखिए, इतनी संवेदनशीलता में भी अगर कोई बेईमानी पर उतर जाए तो उसको छोड़ा नहीं जाता है, उसको पकड़कर जेल के अंदर डाला गया, पूरा रैकेट पकड़ा गया। लेकिन सनवर पटेल जी, इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है, चूंकि ये सबके जहन में है। जब हम लोग देख रहे हैं कि ये पाबंदियां लगाई गई थी, अगर कोई इसको तोड़ रहा था तो उसके खिलाफ आप लोग एक्शन भी कर रहे थे, लेकिन अब इन पाबंदियों को हटाने के बावजूद अगर लोग अब इसको मानने को तैयार ना हो तो फिर आप इंश्योर कैसे करेंगे? क्योंकि पाबंदियां लगी हुई थी, आप लोग सख्ती कर रहे थे, तब लोग मान नहीं रहे थे। आज तो आप पाबंदी हटा रहे हैं, तब तो बिल्कुल ही पूरी तरह से हम लोग देखेंगे कि लोग इसका पालन करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो सिर्फ जनता पे छोड़ देने से कैसे चलेगा सनवर पटेल जी? इसको इंश्योर आप कैसे करेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया आयुष जी। जो पाबंदियां लगाई गई थी, उन पाबंदियों को कभी भी अनादिकाल के लिए पाबंदियां नहीं लगती है। पाबंदियां तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर लगती है। जब केसेस बढ़ रहे थे और जब केसेस लगातार आना जारी थे, तो पाबंदियों में वो सख्त किया गया। जब केसेस कम हुए, महामारी पर कंट्रोल हुआ, लोगों ने वैक्सीनेशन लगाए, तो इसको पाबंदियों को कम किया गया। और जब देखा कि कैसे सारे हमारे अमले और सारे पूरे शासन प्रशासन ने भिड़कर इतने टीकाकरण हो चुका है, तो इन पाबंदियों को लोगों के जान को बचाने के लिए हटाया गया। लेकिन देखिए, उसमें भी कितनी समझदारी से ये अपील की गई कि जब भी आपके यहाँ वैक्सीनेशन की बारी आए, आप वैक्सीनेशन लगाएं। ये देखिए आप कि यह तय किया गया कि सिनेमा हॉल में भी जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन कम से कम 1 लगना जरूरी है। आप जिम में जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन लगाए कि नहीं, ये देखा जाएगा। आप अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, खेलकूद के मैदान पर जा रहे हैं, आप एथलीट है और एथलेटिक्स के लिए पूरी क्षमता के साथ जा रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि उस ग्राउंड पर आपने वैक्सीनेशन लगाया कि नहीं। और फिर देखिए कि जो स्टाफ नहीं, तो यही तो सनवर जी, पहले ये इंश्योर हो जाना चाहिए था ना। अगर आपने दिसंबर तक का टारगेट रखा है, इतना इंतजार हो सका है, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा और चरणबद्ध तरीके से करते कि लोग वैक्सीनेट एटलीस्ट हो जाते। दूसरा ये है कि एकदम से अगर आपने सारी पाबंदियां हटा दी हैं तो फिर कैसे आप लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि अब तो शादी विवाह में भी या कोई भी कार्यक्रम की आपने छूट दी है, वहां पर जितने मर्जी लोग एकत्रित होंगे वहां पर, फिर कैसे आप वहां पर इंश्योर करेंगे? एक एक आदमी को जाकर के तो इंश्योर आप नहीं कर पाएंगे ना। ये तो सीधे तौर पर एक, आप ये कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा नहीं टला है ना सनवर पटेल जी। निश्चित रूप से पूरी तरह सतर्क है मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का प्रशासन, हमारे हेल्थ वर्कर्स। हम लोग वैक्सीनेशन को जरा सी भी ढील नहीं दे रहे। वैक्सीनेशन जहां छूट दी है वहां पर भी हमने वैक्सीनेशन को लागू किया कि वैक्सीनेशन अनिवार्य है। तो इसलिए आप निश्चित रहिए, मध्य प्रदेश की सरकार अवनीश बुंदेला जी और लोगों की जान बचाने के लिए भी उसको कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है अवनीश बुंदेला। देखिए, एक बात, आप जहां तक बात वैक्सीनेशन की है, तो मैं सनवर पटेल साहब को बताना चाहूंगा
कि आज भी देश में लगभग 3.5 करोड़ आबादी उन युवाओं की है जिनकी आयु 12 से 18 साल के बीच में है, और हम भी जानते हैं आयुष जी कि वो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। और ये वो युवा है जिसको स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, कॉलेज भी जाना है। तो अगर देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है, कांग्रेस पार्टी अनलॉक के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर यहां मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा शिवराज सिंह चौहान जी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने सदैव ही कोविड के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं एवं उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है। आपने देखा जब पहली लहर आई तो पहली लहर के बाद शिवराज सिंह चौहान सबसे पहली वो सरकार थी इस देश में जिन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने कोरोना को हरा दिया। इन्होंने पुष्प वर्षा कराई कुछ वॉलंटियर्स पर, और उसके भले ही उसके कुछ दिन बाद उनको नौकरी से भी निकाल दिया। तो ये सबसे पहली सरकार थी। और उसके बाद हमने देखा आयुष जी कि दूसरी जो लहर थी कितनी घातक, कितनी खतरनाक थी। ये कह रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री 2 बार संक्रमित, ये अकेले इनके मुख्यमंत्री नहीं है, और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री संक्रमित हुए, कई लोगों की मौत। इसी प्रदेश में अगर आप देखें तो कांग्रेस के कई नेता कोरोना से संक्रमित होकर जान तक गंवा चुके हैं। तो ये कहने इसके कहने से कुछ नहीं होता कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संक्रमित, कई सारे लोग संक्रमित हुए, भूपेश बघेल जी भी संक्रमित हुए हैं। और ही बेहतर है ना संवर जी, ये कोई पैमाना थोड़ी ना होगा। जनता के देखिए, संवर जी, जो लोग जनता के बीच में सेवा नहीं कर रहे थे वो भी तो हुए ना संक्रमित, इसलिए ये कोई पैमाना नहीं हो सकता। अच्छी बात है नहीं हुए, अच्छी बात है कमलनाथ जी नहीं हुए, भाई कोई संक्रमित नहीं, कम से कम ये तो आप लोगों को नहीं कहना चाहिए। लेकिन अवनीश बुंदेला जी, मेरा एक सवाल है इसके साथ जुड़ा हुआ। अवनीश जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अनलॉक के फेवर में हैं, तो फिर मुझे ये बताएं, एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते कुछ सुझाव दे दें, आपको किस बात पर आपत्ति है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि होना भी चाहिए लेकिन जो कर रहे हैं उस पर आपको शक व शुबा है, क्या नहीं कर रहे हैं ये? आयुष जी, ये क्या कर रहे हैं मुझे आप बताएं। आप ये देखें, अनलॉक तो आज हुआ है। बेसिकली आप देखें, जिस दिन से लॉकडाउन में छूट दी गई, क्या उस दिन से बाजारों में आपको लगता कि पूरे लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा था? आप मुझे बताएं। उसमें खुद हमने देखा भाजपा के लिए तो पहले भी अनलॉक था, उनकी तो बड़ी बड़ी रैलियां हो ही नहीं, उनके तो बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन हो, उनके लिए कब अनलॉक था। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कह रहा हूं, आधिकारिक रूप से अगर आप अनलॉक कर रहे हैं तो आपको पहले कुछ चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ चीजों के बारे में आपको सुरक्षा की गारंटी देना पड़ेगी, क्योंकि मौत का सिलसिला रुका नहीं। मैंने फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, 1,28,000 आज भी एक्टिव केस हैं देश के अंदर। और क्या मुझे बताएं, क्या हमारे प्रदेशों की सीमाएं सील्ड से नहीं थी? क्या आवागमन बंद था? नहीं था। ट्रेनें आ रही हैं, कारें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, फ्लाइट आ रही हैं। तो मेरा एक सिर्फ चिंता इस बात की है कांग्रेस पार्टी की कि क्या इस बात की शिवराज सिंह चौहान जी गारंटी देंगे कि दोबारा कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा? क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी तरह उस विभीषिका से कुछ हद तक हम निजात पाकर आज प्रदेश में, देश में हम सुखमय जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अवनीश जी, कुछ ऑडियो की दिक्कत है, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले जवाब ले लेता हूं। संवर पटेल जी इसका जवाब देंगे। संवर जी, ये सवाल तो हर जनता के जहन में भी, हालांकि लोग अपनी जिम्मेदारी को मानने को तैयार नहीं होते हैं, लापरवाही खूब करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। लेकिन जिम्मेदारी जो कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते जाहिर बात है कि शिवराज सिंह चौहान की होगी। अगर आप सारी पाबंदियों को हटा रहे हैं तो ये इंश्योर करना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरवन पटेल जी, देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान 100% करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि उनको शिवराज जी पर विश्वास नहीं है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है। और डेमोक्रेसी में जो सरकारें चलती, जनता के विश्वास से चलती। विपक्ष के हमारे प्रवक्ता जो साथी हैं, उनके तथाकथित जो नेता हैं, उनके विश्वास से नहीं चलती। और ये अभी उपचुनाव में दिखाया है मध्य प्रदेश की जनता ने कि उनको भारतीय जनता पार्टी पर, उनको शिवराज सिंह चौहान पर पूरा विश्वास है। तो ये विश्वास की जो बात है वो इनके लिए है। जनता तो भाजपा पर विश्वास करती है, भाजपा के निर्णयों पर विश्वास करती है। लेकिन संवर पटेल जी, कैसे इंश्योर करेंगे? मेरा सवाल अभी भी वही है कि आप इंश्योर कैसे करेंगे, इसका क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? क्योंकि आपने कहा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि आपने कहा कि विवाह के अंदर अब जितने भी लोग मर्जी हैं
उस गैदरिंग में आ सकते हैं, लेकिन वहां पर आप ये कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं, वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको कैसे आप लोग इंश्योर करेंगे? देखिए, ये पूरी व्यवस्था है, हमारे पास पूरा अमला है, मध्य प्रदेश की सरकार है, प्रशासन है, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, ये पूरी व्यवस्था है। निश्चित रूप से हर चीज पूरी जिम्मेदारी के साथ की जाएगी। और मैं तो न केवल मध्य प्रदेश के लिए कहता हूं, पूरी दुनिया के लिए, हम तो पूरी दुनिया को भी एक परिवार मानते हैं। वासुदेव कुटुंबकम की भाव से हम हमारे अमले पर भरोसा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते पूरी दुनिया में कोरोना कंट्रोल हो। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कंट्रोल हुआ, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 0 संख्या में अब संक्रमित आने लगे, उसी प्रकार से देखिए, इसको मैंने कहा आपको कि अनादिकाल के लिए कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जब स्थितियां विपरीत थी, नहीं सनवर जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अनादिकाल के लिए तो कोई भी चीज नहीं हो सकती है, लेकिन अगर जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने आपको दी है तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर इस समय केसेस हैं, अगर एक केसेस भी मौजूद हैं तो फिर वो मल्टीपल होकर के बढ़ सकता है, इसलिए ये सवाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि पाबंदियों से फुल स्टॉप जरूर हटाया गया है, लेकिन लोगों से भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की अपील मुख्यमंत्री ने खुद की है। और जब तक आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, इस कोरोना महामारी से निपट पाना आसान है नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।